आज हम लोग लाभ हानि बाटा की बात करते हैं। लाभ हानि एवं बाटा। तो लाभ हानि बाटा कैसे निकालते हैं ये बात करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्रय मूल्य किसे कहते हैं। कुछ इसमें शब्द होते हैं जो जानना बहुत जरूरी होता है। पहला शब्द है जैसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर, मतलब जिस मूल्य पर, ठीक है, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु करते हैं, हम कोई वस्तु खरीदते हैं, उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं। एक उदाहरण से देख लेते हैं। एक पेन लेते हैं, ठीक है, एक पेन हम 10 रुपये में लेते हैं, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? 10 रुपये। ठीक है, तो जिस मूल्य पर हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचते हैं, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। जैसे उदाहरण में एक उदाहरण इसका भी ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एक पेन हम 20 रुपये में क्या बेचते हैं, तो इसका विक्रय मूल्य 20 रुपया। ठीक है, तो क्रय और विक्रय मूल्य तो हमें समझ में आ गया। अब चलते हैं प्रतिशत लाभ या हानि क्या होता है, इसके बात करते हैं। एक और प्रतिशत लाभ हानि की बात करते हैं। तो इसमें प्रतिशत भी आता है, लाभ भी आता है, हानि होता है। 3 वर्ड आते हैं, इन तीनों वर्ड की बात करते हैं। पहले लाभ की बात करते हैं। लाभ क्या होता है? यदि जिस तरह हमने यहाँ पर हमने आगे एक एग्जाम्पल से देखा था, एक पेन 10 रुपये में खरीदे और उसी पेन को हमने 20 रुपये में बेचे, तो हमें तो लाभ तो हो रहा है। मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है? लाभ होता है। समझ में आ गया? अगर विक्रय मूल्य हमने कितने भी वस्तु खरीदी थी, बेची थी, विक्रय मतलब बेची गई वस्तु, तो 20 रुपये में बेची थी। कितने बेची थी? 20 रुपये में। और खरीदी कितनी थी? 10 रुपये में। तो कितना का लाभ हो गया? 10 रुपये की लाभ हो गई ना। इसी तरह हानि की बात करेंगे। हानि की बात करते हैं। ठीक है, हानि की बात करें। इसमें क्या होगा? खरीदी गई वस्तु पहले क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि। तो हमने खरीदी कितने में थी भैया? तो खरीदी थी हमने 10 रुपये में, और बेची कितनी सी? 20 रुपये में बेची थी। तो इसमें तो ये एग्जाम्पल बैठेगा नहीं, एक अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं। हानि कितनी? कोई वस्तु हमने, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, कोई पेन हमने 50 रुपये में खरीदी और उसे 10 रुपये में बेची, तो कितनी की हानि होगी बताना। तो हमने कोई पेन कितने में खरीदी भैया? 50 रुपये में खरीदी, और कितने में बेच रहे हैं? तो 10 रुपये। तो हानि कितनी होगी? 40 रुपये की। ठीक, इस तरह लाभ हानि बाटा में हमने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि जान लिया। अब हमें जानना है
प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रतिशत 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 लाभ के बारे में। प्रतिशत लाभ क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है प्रतिशत लाभ, इसमें हमें लाभ होगा, परसेंटेज में हमें लाभ होगा। जैसे एक प्रतिशत लाभ का एक सूत्र होता है, देखिए हमने लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसे हम और बेहतर करें तो लाभ हमें कैसे मिला था, तो विक्रय मूल्य माइनस क्या था, क्रय मूल्य, ठीक है। तो हमें लाभ मिला था, इसको लाभ बोलते हैं। तो यहाँ पर लाभ लिखा था गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, कितने में खरीदी गई वस्तु, क्रय मूल्य। तो ऐसे हमने प्रतिशत लाभ मिल गया। अब अनुमान हम लगा सकते हैं प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर केवल वहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो लाभ है यहाँ पर हानि हो जाएगी, तो प्रतिशत हानि हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब बट्टा की बात कर लेते हैं। बट्टा क्या होता है, बट्टा किसे कहते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में हम डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, ठीक है। ठीक है, तो बट्टा की एक बट्टा में एक अंकित मूल्य आता है। अंकित मूल्य शब्द क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य मतलब जो लिखा होता है अंकित है, मतलब उसका किसी पेन का मूल्य किसी पेन का मूल्य 10 रुपये है तो अंकित है, भैया 10 रुपये है, निश्चित है। अब इसमें कुछ छूट हो जाए, अगर 10% की छूट कर दें या 20% की, उसे हम बट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो किसी अंकित मूल्य पर हम उसमें छूट कर दें तो उसे हम बट्टा बोलते हैं। बट्टा भी के प्रकार भी होते हैं, क्या होता है। अब बट्टे के प्रकार भी होते हैं, टाइप ऑफ डिस्काउंट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टाइप ऑफ डिस्काउंट, टाइप ऑफ डिस्काउंट। तो मुख्यतः बट्टा 4 प्रकार के होते हैं। मोटे मोटी में नगद बट्टा। नगद बट्टा क्या होता है, देखिए पहला नगद, अगर कोई वस्तु हम पैसे से ले रहे हैं, तुरंत पैसे दे कर ले रहे हैं, तो उस नगद में कुछ छूट दे दिया जाता है, वो नगद बट्टा। यानी तत्काल, अभी 10 रुपये के पेन है तो उसमें हम 2 रुपया छोड़ दे दिए, 2 रुपया छोड़ दिए, नगद बट्टा, ऐसे तुरंत छूट हो गया। अब व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक बट्टा कि आज इतना में ले गए, 10 रुपये में ले गए, कल आइएगा तो इसको 8 रुपये में दे, व्यापारिक बट्टा। ऐसे खुदरा बट्टा, क्रमिक बट्टा होते हैं, ठीक है। तो बट्टा भी समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले लिखते हैं बट्टा के, नगद बट्टा, दूसरा व्यापारिक बट्टा, तीसरा खुदरा बट्टा, चौथा क्रमिक बट्टा, ठीक। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल टाइप की बात करते हैं। टाइप, फर्स्ट टाइप पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। यदि किसी वस्तु, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो, x रुपया, मान लो x रुपया, तथा
इस पर लाभ कितना का हो रहा है, y% का। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य पूछेगा। विक्रय मूल्य में पता है क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होगा, वाई क्वेश्चन मार्क विक्रय मूल्य क्या है। एक बार फिर टाइप की बात करते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब जिस रुपए में हमने खरीदी, तो उसका क्रय मूल्य कह रहा भैया 100 रुपये में, इसमें कह रहा है हमने 100 रुपये में खरीदी। अगर लाभ क्या होता है, तो हमें लाभ पता है। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितना, y% लाभ पर बेचे। तो वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब कितना में बेचा कि उसको लाभ हुआ, ये बताना। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, सीधे सीधे क्या होता है, क्रय मूल्य पूरे 100 प्लस, ठीक है, और कितना लाभ बटा 100, ये एक सूत्र होता है। इसे और भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसी फॉर्म में अगर दिया हो, केवल x और y की जगह मान दे दो। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है और उसे 5 रुपये के लाभ 5% के लाभ पर बेचा जाए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य कितना खरीदा, 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपया। 100 प्लस लाभ कितना हुआ भैया, उसको लाभ हुआ 5 रुपये का और 100, ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप हो गया। तो इसको एक और रूप दे सकते हैं इस सूत्र को, क्रय मूल्य x 100 प्लस लाभ y बटा 100, ये हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं, अगर पूछ दे तो ये लगा सकते हैं, ये सूत्र आप यूज कर सकते हैं। टाइप 2 की बात करते हैं, ये कैसे होता है। अब टाइप 2 की बात करते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य x रुपया, विक्रय मूल्य हम बार बार बता रहे हैं, विक्रय मतलब इसमें बेची गई हो, तथा लाभ y%। अब लाभ किसे कहते हैं, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो होता है उससे लाभ बोलते हैं, ठीक है, y%। तो लाभ कितना हो, y% हो। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्या बताना इसमें पहले में हमने विक्रय मूल्य बताना था, इसमें वस्तु का अब क्रय मूल्य बताना, ठीक है। तो इसका भी हमने बहुत इजी तरीका है, इसका भी एक सूत्र है या ट्रिक बोल सकते हैं। सबसे पहले आप 100 लिखेंगे, प्लस 100 लिखने के बाद विक्रय मूल्य जितना होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और लाभ कितना होगा, और जितना होगा 100 में लाभ जोड़ देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। जैसे में हम इसी पर यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10 रुपया कितना है, 10 रुपया, तो लाभ 5 रुपया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर 100 गुणे 10, x की जगह कितना है, 10 है, विक्रय मूल्य 10, 100 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा आपका 1000 बटा 105, ऐसे ही कर सकते हैं। इसको भाग देंगे, निकल जाएगा क्रय मूल्य आपका। टाइप 2 हो गया। टाइप 3 की बात, 5 टाइप पढ़ेंगे, टाइप 3 की बात करते हैं। यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर y% की हानि होती है, यदि किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर y% की हानि होती है,
तो उससे z% लाभ पर बेचा जाता है, फिर उससे तो होती है तथा उसे z%, फिर क्या उसे z% के लाभ पर क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ दिया घुमाकर, बताइए कितना होगा। टाइप 3, यदि किसी वस्तु के x रुपए में बेचने पर उसे y% की हानि होती है तथा उसे z% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। देखिए ऐसे तो विक्रय इस तरह के टाइप में विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस कितना % के लाभ बेचा जाता है, z बटा, और ये मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या करा देंगे, यदि किसी वस्तु का x रुपये में तो x से मल्टीप्लाई गुणा, ठीक है, गुणा करा देंगे 100 प्लस z, 100 प्लस लाभ गुणे उसके वस्तु का x रुपये में बेचा गया, मतलब ये x हो गया। अब फिर यहाँ पर नीचे आ जाएंगे 100 माइनस y, कितना y मत हानि, ये ऐसे लगा सकते हैं, इस पर निकल सकते हैं, ठीक है।